दिसंबर का महीना था और न्यूयॉर्क की एक अकाउंटिंग फर्म में काम करने वाली मार्लिन क्रिसमस को लेकर बहुत उत्साहित थी। पूरा ऑफिस रोशनी से जगमगा रहा था और हर तरफ सजावट थी। ऑफिस में सीक्रेट सांता का खेल चल रहा था और सबके डेस्क पर तोहफे रखे थे। मार्लिन के डेस्क पर भी एक काला डिब्बा था जिस पर उसका पसंदीदा बैंगनी रिबन बंधा था। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक पुराना और फटा हुआ सांता क्लॉस का खिलौना मिला। उसकी एक बांह टूटी थी, चेहरे का रंग उतरा हुआ था और आंखों की जगह बस सफेद बिंदु थे। मार्लिन को वो बहुत डरावना लगा और उसने उसे तुरंत कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। उस रात मार्लिन को एक डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि वही डरावना सांता, जो अब एक इंसान जितना बड़ा था, उसके बिस्तर पर बैठा उसका गला दबा रहा था। उसकी आंखों से कीड़े निकलकर मार्लिन पर गिरने लगे। वो सांता बोला, कल दूसरा तोहफा जरूर खोलना। मार्लिन की नींद खुली तो वो पसीने से तरबतर थी। उसे लगा ये सिर्फ एक बुरा सपना था। अगले दिन ऑफिस में उसे दूसरा तोहफा मिला। उसमें भूरे इंसानी बालों से बना एक ब्रेसलेट था जिस पर एक छोटा सा दिल और आई एम राइट हियर, मैं यही हूं, लिखा था। मार्लिन को वो बाल जाने पहचाने लगे। उसके साथियों ने इसे महज एक मजाक समझा, लेकिन मार्लिन अंदर से कांप उठी थी। उस रात फिर वही डरावना अनुभव हुआ। जब मार्लिन की आंख खुली तो वो ब्रेसलेट असल में उसके हाथ में बंधा हुआ था। उसने डरकर उसे काटा और फेंक दिया। तभी उसे ड्राइंग रूम से वही हंसी सुनाई दी। वो कैंची लेकर वहां पहुंची तो देखा कि वही सांता उसके क्रिसमस ट्री के पास काले डिब्बे रख रहा है। उसने कहा, तीसरा तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मार्लिन डर के मारे बेहोश हो गई। अगली सुबह ऑफिस के दराज में उसे तीसरा तोहफा मिला, एक फोटो जो उसके अपने बेडरूम की थी। उस फोटो के कोने में सांता की टोपी पहने एक धुंधली परछाई खड़ी थी। ऑफिस के कैमरों में भी कोई संदिग्ध नहीं दिखा। अब मार्लिन को हर जगह वही सांता दिखने लगा था और उसकी हंसी सुनाई देने लगी थी। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रात 12 बजे मार्लिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक काला डिब्बा था जिसमें एक पत्र था। उस पर लिखा था, तुमने मेरा दिल तोड़ा था, अब मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, रेनॉल्ड। रेनॉल्ड मार्लिन का एक पुराना साथी था जिसने 1 साल पहले उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन मार्लिन ने उसे ठुकरा दिया था। तब से वो लापता था। तभी मार्लिन को सड़ते हुए मांस की बदबू आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रेनॉल्ड का भूत सांता के कपड़ों में खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर मार्लिन का नाम लिखा था। मार्लिन ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा के पार निकल गया। मार्लिन की चीख सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस बुलाई। पुलिस जब अंदर पहुंची तो मार्लिन सोफे पर मृत पड़ी थी। उसका शरीर ठंडा था और आंखें पूरी तरह काली पड़ गई थीं। कमरे में सब कुछ सामान्य था सिवाय उस टूटे हुए क्रिसमस ट्री के जिस पर वही पुराना सांता का खिलौना मुस्कुरा रहा था। वहां रखे तोहफों पर लिखा था, मैरी क्रिसमस मार्लिन और रेनॉल्ड की तरफ से। जांच के दौरान पुलिस को मार्लिन के गार्डन में कंकाल गड़ा हुआ मिला। वो रेनॉल्ड का था जिसने मार्लिन के घर के बगीचे में खुद को जिंदा दफन कर लिया था।